हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिल द नीड फॉर अ बैलेंसिंग एक्ट। जो टॉपिक है उसके ऊपर स्टार्टिंग में ऑथर कहते हैं मोरल इंटीग्रिटी बिल्कुल पैराडॉक्स मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है पॉलिटिकल क्लास से। एक तरफ इलेक्टोरेट या फिर जिन्हें वोटर्स भी कह सकते हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि मोरल रेस्टिट्यूट यानी गुडनेस होना चाहिए पॉलिटिकल क्लास में, जबकि क्रिमिनलिटी प्रिवेल कर रही है पॉलिटिक्स में। तो अभी रिसेंटली प्रपोज किया गया 130th अमेंडमेंट बिल जो एम करता है जो वैक्यूम है लॉ रिलेटेड पॉलिटिक्स में क्रिमिनलिटी में उसको फिल करने के लिए इस लॉ के अंदर मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए जाएंगे अगर वो 30 दिन से ज़्यादा कस्टडी में रहेंगे। और उस क्राइम का मैक्सिमम लाइफ टाइमलाइन जो होना चाहिए 5 साल होना चाहिए। सरफेस से देखें तो ये एक्शन एकदम ऐसा इनिशिएटिव लगता है जो क्लीनर पॉलिटिक्स की तरफ ले जाएगा, पर कुछ पॉलिटिकल पिटफॉल्स यानी कि जैसे रोड पे गड्ढा हो जाता है उसको पॉलिटिकल पिटफॉल्स बोल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वांड्रीज मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है इस पॉलिसीज़ को लेकर के। जो फाउंडेशन है बिल का वो आर्टिकल 75 जो कि यूनियन से डील करता है, आर्टिकल 165 जो स्टेट से डील करता है एंड आर्टिकल 239 ए जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी से डील करता है। ये सारे आर्टिकल के अंदर मैंडेट है कि मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्लेजर में। कुछ केस है जहाँ प्लेजर के बारे में बात किया गया है, जैसे शमशेर सिंह वर्सेस अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड नाबम रिबिया एंड एटसेट्रा वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर एंड अदर्स में। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट में डायरेक्टली एड्रेस किया एथिकल डायमेंशन ऑफ मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट को लेकर के और वार्न किया जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है उसको एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ऑटोमेटिकली रिमूवल के लिए कुछ नहीं बोला पर क्लियर सिग्नल दिया था कि मोरालिटी इंट्रिंसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर। पर इस बिल का जो एम्बिशन है वही इसका एकाइल हील है, मतलब वीकेस्ट पॉइंट है। ये इग्नोर कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो कि पार्ट है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 के। एंड अरेस्ट और डिटेंशन होने बस को ही रिमूवल का ग्राउंड माना जा रहा है, भले ही वो गिल्टी ना हो तो भी। जबकि सेक्शन 8 ऑफ 3 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के। जब कोई मेंबर कन्विक्टेड ठहराया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली लिली थॉमस केस में कह दिया था जैसे ही ऑफेंडर कन्विक्ट होगा वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जो 3 मंथ का विंडो था अपील करने के लिए, हायर कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, उस टाइम पीरियड में ऑफेंडर कंटिन्यू कर सकता है एज अ वर्क इन लेजिस्लेटर, उस प्रोविज़न को भी हटा दिया गया था। यहाँ ये बात नोट करने वाली है, जो कन्विक्ट पर्सन है उसे ही रिमूव किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम है बिल में वो और कंपाउंड हो जाता है क्योंकि मिनिस्टर्स को रिमूव किया जा सकता है पीएम या फिर सीएम के एडवाइस में, और अगर सीएम या पीएम एडवाइस ही नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे 30 डेज़ में। और ये ड्यूल मैकेनिज़्म जो पॉलिटिसाइज करता है प्रोसेस को, पॉसिबिलिटी है कि पीएम या फिर सीएम सील्ड करे अपने एलाइज को 30 डेज़ के लिए, और हो सकता है कि सीएम और पीएम एडवाइस दे ही ना कि ऑटोमेटिक रिमूव होने दें और अपने जो काउंटर पार्ट है उनको। एक और प्रॉब्लम है, ऐसा ऑथर को लगता है, जो इनकन्सिस्टेंट या अलग अलग ट्रीटमेंट है लेजिस्लेटर और मिनिस्टर दोनों ही केस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं मैटर को। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए हैं वो जब कन्विक्ट होंगे मतलब दोषी पाए जाएंगे तभी डिस्क्वालीफाइड होंगे, जबकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर होंगे ऐसा। और जो अगर कॉन्ट्रास्ट में देखें तो मिनिस्टर को इस बिल के हिसाब से जो नया बिल आया है सिर्फ डिटेंशन कर लिया गया तो ही उनको रिज़ाइन देना पड़ेगा। इसके कारण रिस्क हो सकता है जो कैपेबल इंडिविजुअल हैं उनको वो मिनिस्ट्रियल रोल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको हार्शर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है अनप्रूवन एलिगेशन के चलते। एक और प्रॉब्लम है रिवॉल्विंग डोर का, मतलब जो बिल है वो अलाउ करता है रीअपॉइंटमेंट मिनिस्टर्स का एक बार अगर वो कस्टडी से छूट जाता है तो। और ये साइकिल चलेगा रेजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट का, वो डिपेंड करेगा लीगल प्रोसीडिंग के पेस के ऊपर। इससे काफ़ी इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। इंस्टेबिलिटी से गवर्नेंस बस वीक नहीं होगा पर इनकरेज या मोटिवेट करेगा पॉलिटिकल एक्टर्स जो लीडिंग पार्टी में हैं उनको स्ट्रेटेजिक एक्शन लेने के लिए एंड यूज़ करने के लिए लॉ को एज अ टूल टू मैनिपुलेट एग्जीक्यूटिव ऑफिस। जो भी ऑथर कह रही है उनका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो रिफॉर्म लाने के लिए डिनाई कर रही है। राइज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में स्टार्क रियलिटी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड नेशनल इलेक्शन ने वॉच किया था 2024 इलेक्शन एंड सारे 543 विनिंग कैंडिडेट में से 251 दैट इज़ 46% जो थे उनके ऊपर क्रिमिनल केस था। 2019 में 43% था एंड 34% था 2040 में,
और 2009 में 30% था और ये ओवरऑल दिखाता है 55% इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 15 ईयर पे। एक नया मॉडल बेटर सर्व करेगा कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है क्लीन पॉलिटिक्स के लिए, जिसमें कोई डेमोक्रेसी को खतरा ना हो। एक वे फॉरवर्ड बताती है ऑथर, जो रिमूवल है उसको अरेस्ट से लिंक ना करके जो चार्जेस फ्रेम किए गए कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उस चार्जेस के बेसिस में रिमूव करना चाहिए। ये इंश्योर करेगा जो केस इनिशियल जुडिशियरी स्क्रूटनी से पास होगा उसी से रेसिग्नेशन होगा और फिल्टर होगा फ्रिवलस, मतलब जिसका सीरियस पर्पस नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, उसे फिल्टर एंड ओवरकम कर सकते हैं। एक और मैकेनिज़्म की बात करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज़्म जैसे ट्रिब्यूनल और जो जुडिशियल पैनल हैं उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सो दैट प्रॉपर चेक कर सके जो कंडीशन है रिमूवल का वो प्रॉपरली मीट हुआ है या नहीं। ये इंश्योर करेगा इम्पार्शियल अप्लाई ना हो फॉल्स केस में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल का स्कोप इन्वॉल्व करना चाहिए बस मोरल ट्रिब्यूट्यूड, मतलब इमोरल एंड करप्ट लोगों को, ना कि किसी भी माइनर ऑफेंस के लिए जिसमें 5 साल से ऊपर का सजा है। वैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पे ऑथर कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट में बोल रही है ऐसा मेरे को लगता है। आप लोग क्या सोचते हो मेरे को बताओ इस बिल के बारे में। जो ये अमेंडमेंट है 130 वो शायद क्लियर मोरल आइडिया दिखाता है एंड सिटीजन शायद एक्सेप्ट भी कर लेंगे, पर इसका फॉर्मुलेशन में दिक्कत है। या तो डेमोक्रेटिक डिलीवरी हो सकता है जस्टिस का, मतलब करेक्ट वे में टाइम लेकर के जस्टिस मिलेगा फिर रिमूवल प्रोसेस होगा, या क्विक एथिकल गवर्नेंस होगा। जो बिल है वो अभी जॉइंट पब्लिक कमेटी के पास है, वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। लॉन्ग रन में पावर बिना इंटीग्रिटी के हार्म करेगा डेमोक्रेसी को, पर बिना फेयर ट्रायल अगर ऐसे रिमूव कर दिया गया किसी को तो डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि ये फीचर तो ऑथोरिटेरियन स्टेट का है। थैंक यू। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने फ्रेंड लोग के साथ, और मुझे एक्चुअली रिव्यू भी देना कि कैसे वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, या फिर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बस इतना ही था आज के लिए। हैव अ गुड डे।